लाल किताब ना हर एक व्यक्ति का जीवन उसके घर के परिवार के लोगों की कुंडली से भी जुड़ता है। अब कुंडली में ऐसा कौन सा घर है जो हमारी आमदनी को रिप्रेजेंट करता है? लाल किताब के हिसाब से कुंडली का चौथा घर हमारी आमदनी को रिप्रेजेंट करता है। तो आज मैं बात करूंगा कुंडली के चौथे घर में सूर्य की, मतलब कि माता के घर में पिता बैठे। जब तक सेविंग करने की आदत नहीं हो तब तक ये कुंडली काम नहीं करेगी। 12 घर है, 9 ग्रह हैं। आपने हर ग्रह की बात माननी है, हर ग्रह की। ग्रह को केवल आपके भाव से मतलब, जैसा वो कहता है वैसा करना। अब यहाँ पर समझते हैं जो लाल किताब के हिसाब से कुंडली का चौथा घर जो है ना वो चंद्रमा का घर है, तो आप चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उच्च का ग्रह है वह है बृहस्पति, तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सूर्य 2 ग्रहों से मिलकर बनता है, बुध और शुक्र। तो बुध मतलब लाल किताब में कहते हैं बेटी बहन, शुक्र कहते हैं पत्नी, और चंद्रमा का घर है। अच्छा, ये भी राशियों का प्रभाव इतना तक होता है? नमस्कार, मैं हूं संतोष टंडन। टॉक विद टंडन के आज के पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हर बार हम सभी मिलते हैं अपने नए मेहमानों से, और उन मेहमानों से हम सभी बहुत सारी बातें करते हैं और बहुत सारी बातें सीखते हैं। आज हम सभी मिलने वाले हैं आज के स्पेशल पॉडकास्ट में, जो कि जनता की विशेष मांग पर लोगों की जो परेशानियां दूर करते हैं, जो लाल किताब जो हमारी बहुत सारी परेशानियों को सॉल्व करता है, साथ ही साथ CIL गुरु। और मैं तो कहता हूं कि मोबाइल में आजकल हम सभी बहुत सारे ज्योतिष की बातें करते हैं। मोबाइल न्यूमरोलॉजी के जनक भी इन्हें कह सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को CIL के विद्या लोगों तक पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ उपस्थित है आज के मेहमान CIL गुरु दीपक गुप्ता जी। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जैसे आप तो बहुत सारे लोगों की परेशानियों को सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हर विद्या जो भारत की ये विद्या है बहुत पुरानी है, और इसको आप डिजिटल तरीके से लोगों तक पहुंचाया, क्योंकि आजकल हर घर में मोबाइल है। तो सबसे पहले तो आप आज के लिए हमारे पॉडकास्ट के लिए समय निकाला, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों की तरफ से। जी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके दर्शकों को भी मेरी तरफ से वार्म विशेस कि आप हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा और कोशिश करूंगा कि आपके द्वारा पूछे गए हर प्रश्न का जवाब सटीक और तर्क और लॉजिक के आधार पर दूं। क्योंकि आपकी जो स्पेशलिटी है, आप जिसके ज्ञाता हैं, जैसे KP एस्ट्रोलॉजी, लाल किताब और मोबाइल एस्ट्रोलॉजी के तो आप जनक ही हैं, क्योंकि डिजिटल दुनिया जो क्रांति हुई है पूरे विश्व में, तो सभी लोगों की यही एक क्वेरी थी कि हमारे जीवन की जो मनोदशा है या हमारी ग्रह राशि वो कैसा चल रहा है। तो कैसे विचार उत्पन्न हुआ कि आपको इस ट्रेड में आना है, और कितने वर्ष हो गए? मेरे को इस ट्रेड में आए हुए लगभग 18 साल हो गए जी, और पिछले 15 साल से तो मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहा हूँ। बस मुझे लगा कि आज के सिनेरियो को अगर देखो तो हर व्यक्ति परेशान है, हर व्यक्ति। कोई बीमारी से परेशान है, कोई गृहस्थी से परेशान है, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो समझ में ये आया कि जब तक हम अपने खुद की कुंडली को समझेंगे नहीं ना, हम समस्या से नहीं निकल सकते। और हमें लगता है कि ऐसा कोई घर नहीं है हिंदुस्तान में जहाँ पे राशियों की वजह से घर में बहुत सारे प्रॉब्लम रहते हैं। बहुत सारे लोग, मैंने देखा है कि सुबह से जब मैं अगर घर के बाहर निकलता हूँ, सुबह 5 बजे से अगर दिनचर्या देखो शहरों में या गाँव में, लोग भागने लगते हैं पैसों के पीछे। बच्चे पढ़ने वाले स्कूल जा रहे हैं, पेरेंट्स ऑफिस की तरफ जा रहे हैं, व्यापारी व्यापार के लिए जा रहे हैं। तो लोग पैसों के पीछे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं हासिल होता है। तो क्या वाक़ई में राशियों की इतनी पावर होती है कि लोग पर इतनी भी मशक्कत कर ले, मेहनत कर ले, और उनके हाथ में पैसा नहीं टिकता? जी बिल्कुल। हर व्यक्ति आज इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में इतना बिजी हो गया है कि उसको ना अपनी हर छोटी छोटी रिक्वायरमेंट को पूरी करने के लिए पैसा चाहिए। और अगर आप निष्कर्ष निकालें, या तो पैसा किसी के पास इतना ज़्यादा है कि उसे संभाल नहीं पा रहा, वो हम एक एवरेज ले सकते हैं 2% 5% लोग। बाकी के 95% लोग जो ना वो केवल अपनी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, हम ना
अपनी डेस्टिनी के हिसाब से नहीं भागते हैं। एक एग्जाम्पल से अगर समझा जाए, मुझे यहाँ से गुड़गांव जाना है, सीधा सीधा दिल्ली से मुझे राजीव चौक से गुड़गांव जाना है, तो मैं सीधा करोल बाग होता हुआ रिज रोड पकड़ के धौला कुआं होके आराम से पहुंच सकता हूं, समय भी कम लगेगा, पहुंच जाऊंगा। यहीं अगर मैंने जीपीआरएस का इस्तेमाल कर लिया, नेविगेशन का इस्तेमाल कर लिया, और नेविगेशन से अगर मैंने एक कट गलत पकड़ लिया, तो वो मुझे यहाँ से पहले एम्स ले जाएगा, एम्स से फिर मुझे आईआईटी ले जाएगा, आईआईटी से फिर मुझे वो महरौली होते हुए, छतरपुर होते हुए, घिटोरनी होते हुए, मतलब इतना लंबा रूट ले जाएगा। तो कहने का मतलब है, हमने ना डेस्टिनी तो डिसाइड करी है, मगर डेस्टिनी का वे ऑफ पाथ हमने सही नहीं चुना है। अच्छा, मुझे लगता है कि जैसे बहुत सारे लोगों की एक समस्या रहती है कि न्यूरोलॉजी में बहुत सारे लोग ट्रस्ट करते हैं, कई लोग ट्रस्ट नहीं करते हैं, और बहुत सारे लोग जो शिक्षित हो जाते हैं बोलते हैं मुझे ये सब पुराने ढकोसलों पे नहीं चलना है। तो लेकिन उसके घर में भी बहुत क्लेश होता है। तो जब राशि का जो प्रभाव होता है, धीरे धीरे लोगों को अकल आ जाती है, समझ में आ जाता है। तो भारत में ऐसे बहुत जगह ऐसे भी लोग हैं जहाँ बहुत सारे शिक्षा भी है, कई जगह शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम भी है। तो क्या इसके जो सीखने वाले होते हैं या इसको जानने वाले, वो शिक्षित व्यक्ति होते हैं या निरक्षर भी होते हैं? देखो जी, शिक्षित होना बहुत जरूरी है। मुझे ना यहाँ पे अवध ओझा सर को आप जानते होंगे, बिल्कुल है जानता नहीं? हूँ। उनकी मुझे एक लाइन ना हमेशा बड़ी अच्छी लगती है, शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वही गुर्राएगा। अच्छा, एक होता है मुझे ज्ञान है, और एक है मेरे पास शिक्षा है, देन उसके बाद मुझे ज्ञान है। शिक्षित होना इसलिए जरूरी है कि हम ना लॉजिक पे बात को समझ सकें, लॉजिक पे बात को कर सकें, तर्क पे बात कर सकें। जिसके पास शिक्षा नहीं है, केवल ज्ञान है, वो बहस करेगा और बहस का कोई नतीजा नहीं निकलता है। बात हमेशा तर्कसंगत हो, लॉजिक पे हो, तो उसको एक्सेप्ट करना भी अच्छा लगता है और उस पर काम करना भी अच्छा लगता है। गुरुजी, जैसे मैंने अभी आपके इंट्रोडक्शन में बोला कि सीआईएल गुरु एक लेमैन के हिसाब से सोचते हैं, एक भारत के बहुत सारे दर्शक हमें देखते होंगे या इंडिया के बाहर भी। तो सीआईएल का मतलब क्या है, और आप इस स्टेट में आए तो आपने भी किसी को गुरु बनाया, वो गुरुजी कौन या जो आपके मेंटोर रहे हों? देखो, सीआईएल का मतलब होता है, ये ना एस्ट्रोलॉजी की एक आखिरी रिसर्च है। मैंने वो बीच में पढ़ाना शुरू किया था, उस रिसर्च को कहते हैं कस्पल इंटरलिंक। अच्छा, लेकिन उसको पढ़ाते पढ़ाते मेरा थोड़ा सा रुझान लाल किताब की तरफ चला गया, और लाल किताब जिनसे मैंने सीखी वो मेरे गुरुजी ज्योतिष कुंवर गुरुजी हैं, उनसे मैंने सीखी। और ये मैंने उनसे ऑडियो के फॉर्मेट के रूप में सीखी, मतलब वो ऑडियो भेजते थे और मैं उसको सुनता था, और उस ऑडियो के फॉर्मेट को सुन के मैंने लाल किताब को अपने जीवन में अपनाया। जब कस्पल इंटरलिंक पढ़ाता था तो उसका शॉर्ट फॉर्म है सीआईएल, बस वहाँ से सीआईएल नाम लगा, और आज सीआईएल एक ब्रांड भी है बना। हमें लगता है कि गुरुओं का तो इज्जत हमेशा करना ही चाहिए। आपने इस चीज़ को घर घर तक पहुंचाया भी है, और इतने सारे स्टूडेंट्स आपके बड़े बड़े ओहदे वाले, बड़े डेजिनेशन वाले लोग आपसे सीखते हैं। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल का जो जीवन है बहुत भागदौड़ वाला है? किसी को महंगी गाड़ी चाहिए, किसी को बहुत बड़ा घर चाहिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। तो ऐसा क्या करना चाहिए रोज़मर्रा के जीवन में हर घरों में, जिससे उनके राशि की दशा थोड़ी सुधर जाए? देखो, इसको इस तरह से समझ लीजिए, एक व्यक्ति बीमार है, वो एक डॉक्टर के पास गया। अब वो पहले वो गया उस डॉक्टर के पास जिसके पास ज्ञान है मगर प्रॉपर डिग्री नहीं है। जैसे कि कोई किसी डॉक्टर के काम करता था, कंपाउंडर था, फिर उसने आरएमपी की डिग्री ले ली, उसके बाद उसने अपना क्लिनिक खोला। अब वही जो व्यक्ति बीमार था वो गया अब किसी सर्जन के पास जिसने एमबीबीएस एमडी कर रखी है। तो वो पहले उससे पूछता है कि आपको जो ये बुखार है या ये जो बीमारी है कब से है, कितनी पुरानी है। तो देन वो उसके बाद एक टेस्ट लिखता है, उसके ब्लड के टेस्ट होते हैं, उस ब्लड के टेस्ट की रिपोर्ट निकलती है, वो रिपोर्ट लेके फिर डॉक्टर के पास जाता है। देन तब वो डॉक्टर डिसाइड करता है कि इस व्यक्ति को क्या चीज़ छोड़नी है, क्या चीज़ अपनानी है, क्या लेना है, क्या प्रिकॉशन पे जाना है, क्या मेडिसिन पे जाना है। तो सेम जब व्यक्ति की प्रॉब्लम होती है ना, हम अपनी प्रॉब्लम के लिए तो जो बाहर से जो हम केमिस्ट से मेडिसिन लाते हैं
वो उस समय तो प्रॉब्लम को आपको ठीक कर देगी, मगर वही प्रॉब्लम धीरे धीरे एक समय पे ऐसी बढ़ जाएगी कि आपको सर्जन के पास जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है उपाय करने हैं, ऐसा नहीं कि उपाय नहीं करने, मगर लेकिन सबसे पहले यह तो जानकारी होनी चाहिए कि मेरी खुद की कुंडली, मेरा खुद का बर्थ चार्ट, मेरी लाइफ में पैसों के लिए वो चार्ट परफेक्ट है। और अगर परफेक्ट है फिर तो जरूरत ही नहीं है। हाँ। अगर परफेक्ट नहीं है तो मैं ऐसी क्या प्रिकॉशन करूं, क्योंकि उपाय जस्ट लाइक ए मेडिसिन। आप मेडिसिन कब तक खाओगे? एक डायबिटिक का पेशेंट है, वो मेडिसिन खा रहा है, लेकिन मेडिसिन के साथ में वो सुबह दोपहर शाम चाय भी पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक भी पी रहा है, गन्ने का जूस भी पी रहा है, तो मेडिसिन तो काम नहीं करेगी। अब एक व्यक्ति है मेडिसिन खा रहा है मगर वो सारी प्रिकॉशन ले रहा है, चाय उसने छोड़ दी, मीठा उसने छोड़ दिया, कोल्ड ड्रिंक उसने छोड़ दिया, शाम को 6 बजे से पहले खाना है, उसके बाद खाना नहीं खाना है, तो अब ये मेडिसिन काम करेगी। अच्छा। जब तक हम अपना चार्ट नहीं समझेंगे कि जब मैं फाइनेंस की बात कर रहा हूं तो मेरी कुंडली में वो कौन सा घर है जो फाइनेंस को दिखाता है, आमदनी को दिखाता है, या रिजक, रिजक का मतलब होता है रोज की आमदनी, अगर वही परफेक्ट नहीं है और मैं उसके अलावा उसके बाद केवल उपाय करता जा रहा हूं, आपका चार्ट ठीक नहीं हो सकता। अगर आपको प्रॉपर बीमारी दूर करनी है तो आपको अपना ब्लड टेस्ट कराना पड़ेगा। अच्छा। अब ये डिपेंड करता है आप डॉक्टर लाल पे जाते हैं, दीवान पे जाते हैं, या अपने घर के पास में कोई एक मेडिकल सेंटर पे जाते हैं। तो अपनी कुंडली के उस भाव को समझो, उस चार्ट को देखो, क्या वो फाइनेंस के लिए एग्री है, देन फिर आगे प्रोसीड, तब आगे चलो। गुरुजी, जैसे आजकल मोबाइल की दुनिया है, बहुत सारे लोग मोबाइल में भी बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं न्यूमरोलॉजी के, और कभी-कभी आप स्टेशन पे जाते हैं, रेलवे स्टेशन वगैरह पे भी बहुत सारे बुक्स मिलते रहते हैं। तो क्या उस पे ट्रस्ट करना चाहिए? क्या उससे वाक़ई में दूर हो पाती है? देखो, छोटी छोटी किताबें जो मार्केट में आती हैं, लाजी बात है वो किसी बड़ी किताब से निकली होंगी। हाँ जी। किसी बड़ी किताब में कुछ कंटेंट होगा, उस कंटेंट से मेन टॉपिक उतार के एक छोटी किताब में कन्वर्ट किया गया है। जब हम 10th में थे, जब हम अपने समय की बात करें, हाँ। 90 मतलब 1990 91 92 की, तो पेपर से हम 10 दिन पहले चित्रा गाइड खरीद लेते थे। अच्छा। उसको कुंजी कहते थे। हाँ, कुंजी। वो 40-45 पेज की होती थी, पतली होती थी। हाँ, शॉर्ट में। उसको पढ़ के आप केवल पास हो सकते हैं। अच्छा। उस कुंजी को पढ़ के आप पास हो सकते हैं, लेकिन वो कुंजी जो हमारी खुद के सिलेबस थे, जिनके किताबें मोटी थी, जो 150 पेज की, 200 पेज की एक सब्जेक्ट की किताब होती थी, अगर हम उसको पढ़ते तो हमारा 80% मार्क्स आते। अच्छा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हम रेलवे स्टेशन पे जो हमारे को घरेलू टोटके या उपाय की जो किताब मिल रही है, या सोशल मीडिया पे जो हमारे को 2-2 मिनट की रील के अंदर जो उपाय मिल रहे हैं, वो आपको 35% लाकर तो पास करा देगी, मगर आप सोचो कि मैं परफेक्ट डिक्टेंशन ले आऊँ, 80% हो जाए, मैं बिल्कुल ही प्रॉब्लम ही सही निकल जाऊँ, तो उसके लिए फिर आपको प्रॉपर वो बुक पढ़नी पड़ेगी, वो गाइडेंस में जाना पड़ेगा जो आपको सही मार्गदर्शन दे सके। जैसे डिजिटल युग में क्या आप, जैसे अगर हमारे बहुत सारे व्यूवर्स, क्योंकि पता है पॉडकास्ट में हम बहुत सारे सेलिब्रिटी लोगों को भी बुलाते हैं, बहुत मशहूर जो होते हैं, जो अपने फील्ड के मास्टर होते हैं, उन्हें हमारी टीम सेलेक्ट करती है। जैसे आपका भी सिलेक्शन से पहले हमने पूरा देखा कि आप इस लाइन के, क्योंकि एक अलग विद्या है ज्योतिष विद्या, एस्ट्रोलॉजी, तो इसमें भारत में बहुत जगह गलतफहमियां भी है। बहुत सारे लोग इसे अच्छा भी समझते हैं, कई लोग इससे बहुत घबराते भी हैं। मान लो किसी का पुत्र नहीं हो रहा, मान लो, तो कैसे पता चलेगा कि पुत्र योग है भी या नहीं है? ये नेचुरल समस्या है, वो उसके चार्ट से ही पता लगेगा, जीवन के चार्ट से। जीवन के चार्ट से। देखो, लाल किताब क्या है ना, लाल किताब हालात के ऊपर चलती है। आपने देखा होगा बहुत से लोग ना कुत्ते पालते हैं, हाँ। है नहीं, और लाल किताब में जो वंशावली की बात करते हैं, जो वंश की बात करते हैं, जो औलाद की बात करते हैं, जो बेटे की बात करते हैं, उसको केतु कहा जाता है। अच्छा। और जानवरों में केतु कुत्ते को कहा जाता है। अच्छा। अब आपने कुत्ता पाला, अब आपने उस कुत्ते को क्रॉस नहीं करवाया, कुत्ता 6 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, 8 साल का हो गया, और कुत्ता मर गया। अच्छा। एक तो कुत्ता पाला, फिर आपने कुत्ते को क्रॉस नहीं करवाया, क्रॉस मतलब? कुतिया के साथ उसका अच्छा, मिलन, ठीक है। है नहीं, वो नहीं कराया, वो कुत्ता मर गया। ये पाला था दादाजी ने,
बेटा बेटे के बेटा हो गया, दादाजी के समय पे ही बेटे के बेटा हो गया, अब पता लगा पोते के बच्चे नहीं हो रहे। अच्छा। अब पोते के बेटा नहीं हो रहा, पोता बड़ा परेशान, पोते की कुंडली परफेक्ट है, नो डाउट, उसमें बेटा होना है, लेकिन जो दादाजी ने कुत्ता पाला था और जो कुत्ते को क्रॉस नहीं कराया था, वो दंड किसे मिलेगा? दादाजी तो बेटा पैदा कर गए, हाँ, न्यू बेटे के बेटे भी बेटा हो गया, लेकिन बेटे के बेटा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये ऋण है, ये कर्जा है। लाल किताब ना, मेरी कुंडली परफेक्ट है, इससे नहीं चलती। लाल किताब में कहीं कहीं है कि मान लो किसी व्यक्ति की कुंडली में, हो सकता है कि आपके दर्शक अगर ये देख रहे हैं तो सबको नॉलेज है कि उसकी कुंडली क्या बोलती है, उसकी कुंडली कैसी है, उसकी कुंडली क्या है। आप अपनी कुंडली अपने सामने रखो और देखो, सूर्य आपकी कुंडली के छठे घर में बैठा हो, किसी का भी हो सकता है, अच्छा। कॉमन है, क्योंकि एक टाइम पे 2 घंटे के लिए ये चार्ट बनता है, तो 2 घंटे में कम से कम 8 से 10,000 बच्चे पैदा होते हैं। अच्छा, क्योंकि हर सेकंड एक बच्चा पैदा हो रहा है। ठीक है। जो 8,000 या 10,000 बच्चे पैदा हो रहे हैं, उनकी सबकी कुंडली में सूर्य 6 में होगा, जो एक टाइम पे पैदा हो रहे हैं। अब वहां पर यह है कि अगर ये व्यक्ति गुस्सा करता है, जिद करता है, इरिटेट करता है, इसे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जब इसकी बेटी 34 साल की होगी, बेटी को तकलीफ आएगी। अच्छा। अब जिसका सूर्य 6 में था, वो तो गुस्सा करके पैसा कमा के दुनिया से चला गया। अब उसकी बेटी की शादी हुई 32 साल में, पता लगा 36 साल में उसकी लड़की का डाइवोर्स का केस आ गया। अच्छा। अब लड़की की कुंडली में डाइवोर्स का योग नहीं है। अब हालात क्या है, उसका पिता जब गुस्सा करता था तो उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। अब उसी समय और भी लोग पैदा हुए थे जिस समय उसका पिता पैदा हुआ था, लेकिन कुछ लोग थे जो मर गए थे, कुछ लोग गुस्सा नहीं करते थे, कुछ लोग गूंगे थे, कुछ लोगों को शादी नहीं करी, कुछ लोगों के बेटी नहीं हुई, लेकिन जो गुस्सा नहीं करता था उसकी बेटी की शादी बढ़िया चल रही है, और जो गुस्सा करता था उसकी बेटी की मैरिड लाइफ 34 के बाद डिस्टर्ब आ गई। अब बताओ, कुंडली में योग नहीं है। तो लाल किताब ना, हर एक व्यक्ति का जीवन उसके घर के परिवार के लोगों की कुंडली से भी जुड़ता है। ऐसा नहीं है कि मेरे को प्रॉब्लम है तो समाधान है। अगर आप एज ए डॉक्टर हैं, मैं अगर आपके पास जाता हूँ कि सर मेरे को ना लगता है हार्ट की प्रॉब्लम है, सांस फूल जाती है, घबराहट बहुत होता है, चेस्ट में पेन होता है, तो सबसे पहले डॉक्टर आपसे ये पूछेगा, आपके परिवार में दादाजी को हार्ट की बीमारी थी? अच्छा। आपके फादर को, आपकी मदर को, आपके पेरेंटल साइड में किसी को बीमारी रही हो? वो क्यों पूछ रहा है भाई? बीमारी मुझे है, प्रॉब्लम मुझे है, वो मुझे मेडिसिन दे सकता है। वो मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर या मेरे चाचा या मेरी बुआ या मेरी मदर को हार्ट की प्रॉब्लम थी, वो हार्ट अटैक से मरे थे, वो क्यों पूछ रहा है? डीएनए। वो ये जानना चाह रहा है कि ये प्रॉब्लम पीछे से तो नहीं आ रही। अच्छा। यही चार्ट का विषय है जी। हम कुंडली देखते हैं, हम उपाय पे मत भागो दोस्तों, मत भागो, क्योंकि उपाय अभी आपको समस्या से निकाल देगा, मगर वो जो समस्या अंदर ही अंदर पल रही है ना, जो पाली है हमने, वो एक बड़ा विकराल रूप ले लेगी। ये है। जैसे आप तो एक सफल एस्ट्रोलॉजर हैं, आप बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व कर देते हैं बहुत आसानी से। तो जीवन में बहुत सारे लोग जो परेशान हैं, तो उसको कैसे पता चले कि इस विद्या को करने से या इस चीज़ का उपाय करने से उसका बचाव हो सकता है उनके आने वाली परेशानियों को? देखो, परेशानी ना, मैं जो समझता हूँ फाइनेंशियली परेशानी है, बाकी कोई परेशानी नहीं है। हाँ, या तो बीमारी का या तो फिर पैसों का। हाँ, बीमारी तो खैर आज के हमारे खान पान, रहन सहन, स्टाइल पर डिपेंड करता है। मेन ना परेशानी फाइनेंस की रहती है। अब सबसे पहले हमें यह ढूंढना चाहिए अपनी कुंडली के अंदर कि भैया ये जो परेशानी है फाइनेंस की परेशानी तब आती है जब आपकी आमदनी कम होती है। अच्छा। आमदनी। अब कुंडली में ऐसा कौन सा घर है जो हमारी आमदनी को रिप्रेजेंट करता है? लाल किताब के हिसाब से कुंडली का चौथा घर हमारी आमदनी को रिप्रेजेंट करता है। चौथे घर को ना चश्मा कहते हैं। अच्छा। अपने हिमाचल में पहाड़ी इलाके में देखा होगा, एक होदी टाइप होती है जिसमें से पानी निकलता रहता है, हाँ हाँ उसे चश्मा कहते हैं। हाँ। क्योंकि जब ये किताब लिखी गई तो 1952 में लिखी गई है, तो उससे पहले भी इस पे हल्का हल्का काम किया गया होगा, 52 में जब छपी है तो
तो चश्मा हमें देखना है कि हम, चश्मा मतलब जो पानी निकल रहा है रोज, या बहता हुआ दरिया, जहां से पानी बह के नदी हो गई या दरिया हो गया, उस वाले भाव में कौन सा प्लेनेट बैठा है। तो मैं आज आपके दर्शकों को इतना तो बता के जाऊंगा कि वो अपनी अगर कुंडली देख लेंगे और उस कुंडली में, उस घर में अगर वो ग्रह बैठ गया, तो मेरा दावा है आप केवल साल भर उस पर प्रिकॉशन पे काम कर लेना और आपकी लाइफ आज जो है ना, वो 1 साल में कम से कम 3 गुना ना बदल जाए तो मेरी बात रही। अगर दर्शक हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो हमें लगता है जब CIL गुरु को हमने यहाँ पे बुलाया है आपके लिए, तो अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो अगर आपके पास आपका जन्म पत्री हो तो कृपया उसे खोल लें। आपकी कुंडली को देखकर भी हो सकता है जैसे गुरुजी बता रहे हैं, और क्या वो किस दशा में बैठा है, किस जगह ये समस्याएं हैं, तो बहुत सारी चीज़ सॉल्व हो सकता है। तो मेरी आप सभी से दरखास्त है कि आप अपने जन्म कुंडली को निकाल लें, जिससे पता चले कि जब गुरुजी बता रहे हैं तो क्या आप कि वो मनोदशा, जैसे अभी चश्मे की बात चल रही थी, तो ऐसा कुछ हो सकता है जिससे उसका बचाव 1 साल के अंदर बहुत सारी समस्याओं से सॉल्व किया जा सकता है। तो इन दर्शकों को क्या कहेंगे जो अगर अभी जन्मपत्री जिन्होंने निकाल लिया होगा? आप अपनी कुंडली खोलें, कुंडली में देखें, कुंडली का चौथा घर, हमें ये नहीं देखना है कि जहां पर 4 नंबर लिखा हुआ वो, हमें देखना है कुंडली का चौथा घर, जो सबसे पहले हाउस में जो भी नंबर लिखा होगा वहां से एंटी क्लॉकवाइज काउंट करो। चौथे घर में अगर किसी का सूर्य बैठा है, तो आज मैं बात करूंगा कुंडली के चौथे घर में सूर्य की, तो इसको इस तरह से समझो कि चौथा घर मेरी माता का, वहां पर सूर्य बैठ गया, मतलब कि माता के घर में पिता बैठ गए, तो इस व्यक्ति के अंदर जब तक सेविंग करने की आदत नहीं होगी तब तक ये कुंडली काम नहीं करेगी। आप जितने मर्जी उपाय कर लेना, क्योंकि 12 घर हैं, 9 ग्रह हैं, आपने हर ग्रह की बात माननी है, हर ग्रह की, चाहे वो अच्छा बोलता है तो अच्छी माननी है, बुरा बोलता है तो बुरी बात माननी है। सूर्य चौथे घर में, तो वहां पर आपको बोला गया है रेशम का कीड़ा। अच्छा, रेशम का कीड़ा ना रेशम इकट्ठा करता रहता है, जब तक वो रेशम का कीड़ा रेशम इकट्ठा कर रहा है तब तक वो कर रहा है। अगर जिस दिन रेशम के कीड़े ने सोचा यार कि मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं, और जैसे ही वो रेशम का कीड़ा रेशम पे लेटता है, मर जाता है। हाँ, तो सूर्य अगर आपकी कुंडली के चौथे घर में है तो आपको सेविंग करनी है, बैंक में RD, SIP, FD जो आप कर सकते हैं। आप 100 रुपए की करें, ग्रह को केवल आपके भाव से मतलब है, जैसा वो कहता है वैसा करना है। अब यहां पर समझते हैं, जो लाल किताब के हिसाब से कुंडली का चौथा घर जो है ना, वो चंद्रमा का घर है, तो आप चांदी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छा, लाल किताब के हिसाब से चौथे घर का जो उच्च का ग्रह है वह है बृहस्पति, तो आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब आप सोचो, जब हम दिवाली की पूजा करते हैं तो हम चांदी के गणेश लक्ष्मी क्यों रखते हैं, चांदी का सिक्का क्यों रखते हैं, या चांदी के गणेश लक्ष्मी क्यों रखते हैं, धातु क्यों रखते हैं? हर देश के पास जितना धातु होगा उतनी उसकी वेल्थ मजबूत होगी। कभी कागजों में वेल्थ मजबूत नहीं हो सकती है। चांदी खरीदते जाओ हर महीने 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, एज पर योर बजट। मेरा बजट आधा किलो खरीदने का है, मैंने हर महीने खरीदा तो चांदी आपके पास, हाँ, इसी बहाने चांदी इकट्ठी हो रही है। गोल्ड खरीदा, गोल्ड आपके पास, इसी बहाने गोल्ड इकट्ठा हो रहा है। आप 6 महीने ग्रह के हिसाब से कर लो, SIP कर दो, छोटी छोटी चांदी खरीद लो, थोड़ा थोड़ा गोल्ड खरीद लो, आपको 6 महीने बाद कहां से पैसा आएगा ये आपको नहीं पता। आपकी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है, आपका बिजनेस डेवलप हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप हो सकता है कि आप 6 महीने पहले जिस बैंक में लोन अप्लाई कर रहे थे वो उनका लगा कि यार ये बंदा तो यूं ही है, हाँ, ये क्या हमारा लोन चुकाएगा। 6 महीने बाद आपकी ऐसी पर्सनैलिटी हुई, थोड़ा सा बिजनेस ग्रो हुआ, आपको लोन हो गया। यहाँ बात कर रहा हूं मैं पैसे आने की, कहाँ से आएगा ये आपकी गाड़ी पे डिपेंड करता है।
अब अगर यही ओला चलाने वाला व्यक्ति हर महीने अगर वो 5-7 हज़ार रुपए की चांदी खरीदेगा, हो सकता है जो रोज की वो 2,000 रुपए की अपनी दिहाड़ी बनाता था, हो सकता है 6 महीने बाद जाके वो 3,000 3,500 पे चला जाए। अच्छा, ये भी हो सकता है। तो कुंडली के चौथे घर को देखना है, वहां सूर्य है, देन हमें समझना है कि बॉस मेरा काम यहां पर सेविंग से बन गया। अब अगर और गहराई में, क्योंकि समुद्र के किनारे मोती मिल जाएंगे, हमने मोती ले लिया, लेकिन मोती जो समुद्र के किनारे है, समुद्र उन मोतियों को बाहर फेंकता है जो समुद्र के काम के नहीं है। अच्छा, वेस्ट जो हमारे को 50 रुपए 100 रुपए में मिलती है, लेकिन जो बढ़िया वाले मोती होते हैं जिसको महासागरीय मोती कहते हैं, समुद्र कभी भी बाहर नहीं फेंकेगा। जब समुद्र अपने अंदर वेस्ट मटेरियल को नहीं रखता, वो बाहर फेंक देता है, समुद्र के किनारे फेंक देता है, बीच पर फेंक देता है, तो सोचो जब उसने अपने अंदर इतनी सारी चीजें समा रखी है तो उसको और कैसे तोड़ेंगे। डिकोड करने की कोशिश करते हैं। हम ही जानते हैं कि हर रंग 2 रंगों से मिलकर बनता है, ठीक है। इसलिए हर आदमी में भी 2 पर्सनैलिटी होती है। हाँ। घर में अलग होती है और ऑफिस में अलग होती है। दिन होता है, एक रात होती है, 2 शब्द होते हैं। हम हर शब्द को दो शब्दों में कन्वर्ट करते हैं। जैसे वाइफ को क्या बोलते हैं, भाई रोटी वोटी दे दो। रोटी खा दो, वोटी क्या चीज है? हाँ, रोटी वोटी। पानी वानी दे दो, दरवाजा वरवाजा बंद कर दो, है कि नहीं? गिलास गुलूस ले आओ। मतलब हर शब्द में 2 शब्द। भाई भाई आया था क्या, मतलब भाई आया, वाया वाई क्या होता है ये? उपनाम। भाई भाई आया था क्या? उपनाम। तो इसलिए सूर्य जब यहां बैठा ना, तो इसके भी 2 ग्रह हैं, इसके अंदर भी 2 ग्रह हैं। इसको डिकोड करो, क्योंकि जब हम समझ रहे हैं, अपनी कुंडली देख रहे हैं, तो फिर परफेक्ट देखेंगे। मतलब ऐसे देखेंगे कि बॉस जैसे ही पॉडकास्ट खत्म होगा, कुंडली बंद करनी और कल से उस पर काम करना है। अच्छा, सूर्य 2 ग्रहों से मिलकर बनता है, बुध और शुक्र। तो बुध मतलब लाल किताब में कहते हैं बेटी बहन, शुक्र कहते हैं पत्नी, और चंद्रमा का घर है। तो ऐसे भी और ज्योतिष में ना कुंडली के चौथे घर को मकान भी कहते हैं, जहां पर आदमी जाए, संतुष्टि से बैठे, घर में जिसका मन लगे, वो मकान होता है। अगर ये कुंडली वाला व्यक्ति पहला मकान अपनी बेटी के नाम ले ले, अपनी बहन के नाम ले ले, अपनी पत्नी का नाम ले ले, और दूसरा चंद्रमा का घर है, या अपनी मां के नाम ले ले। अब सूर्य हो सकता है कि दो लोगों की एक तरह से समझने की कोशिश करते हैं। 2 लोग हैं जिनका सूर्य 4 में बैठा है, ठीक है। एक ने अपने नाम पे लिया, वो ग्रोथ ही नहीं कर पाएगा। अच्छा, उसे ग्रोथ का, और दूसरे ने अपनी मां का नाम लिया या अपनी वाइफ का नाम लिया, अब ये व्यक्ति कम से कम 3 मकान बनाएगा। अच्छा, ये भी राशियों का प्रभाव इतना तक होता है? क्योंकि हम किसी एमएलए से मिलना चाहते हैं, पहले उसके पीए से बात करनी पड़ेगी, और पीए से आपकी जान पहचान है तो ठीक, वरना उसके उस एरिया में जो उस व्यक्ति का खास होगा, उससे बात करनी पड़ेगी। आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। तो आपको सूर्य को ठीक करना है ना, तो आपको बुध और शुक्र को पकड़ के चलना पड़ेगा। पहला मकान बेटी के नाम या बहन के नाम, या पहला मकान माँ के नाम, या पहला मकान बीवी का नाम बना ले। अब मान लो कोई बंदा कहता है जी इतना बजट तो नहीं है, तो भाई रेंट एग्रीमेंट बनवा लो। जब आप जा रहे हो तो वाइफ का नाम बनवा लो, बहन का नाम बनवा लो, माँ के नाम बनवा लो। ग्रह को मतलब है जो पेपर है ना जी, वो आप किसके नाम बना रहे हैं, सबसे बड़ी बात। हम इन सब छोटी चीज पे फोकस नहीं करते। अगर इन छोटी छोटी बातों पर फोकस करना शुरू करें तो लाइफ अपने आप बदलती है। हमें कहीं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, उनका एक फॉर्म है, और हर कॉलम के आगे स्टार लगा हुआ है। आप सारे फॉर्म भर दीजिए और 2 कॉलम छोड़ दीजिए जहां पे स्टार लगा है। स्टार का मतलब है मैंडेटरी। हाँ, आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा। आप कितनी भी सुंदर राइटिंग में भर दो, कितना भी भर दो, कितने भी पीएम सीएम एमएलए सबके गस्टेड के अटेस्टेशन करा दो, एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि वो 2 कॉलम भरना जरूर है, कंपलसरी है। कंपलसरी है। या उन्होंने बोला कि भाई 27 साल 6 महीने से ऊपर का व्यक्ति एडमिशन नहीं ले सकता। अब आपका 27 साल 6 महीने 1 दिन हो गया फॉर्म भरते समय, आपका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम है। यही कुंडली है।
कि हमें वही करना है जो ग्रह चाहता है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं। इसके अलावा करके जो मर्जी कर लो। अगर कर लिया होता या कर रहे होते तो फिर पॉडकास्ट थोड़ी देखते फिर तो कहता है यार बेकार का आदमी है। लेकिन हम उपाय की बात नहीं कर रहे, ये जेन्युइनिटी, आपको इसी फोकस पे जाना पड़ेगा। गुरुजी, मैंने अभी आपके आने से पहले लाल किताब पढ़ा था, उसमें एक बात लिखा था, इस लाइन का मतलब मुझे समझ नहीं आया, मैं सोचा कि जब उसके गुरु आ रहे हैं तो उनसे मैं पूछ लूँगा। जी, मंगल हालत परिवार कबीला, चश्मा रिजक गुरु चंद्र पर। यहाँ पे ना ये जो लाइन है, मैंने शायद आपसे जब मीटिंग आपकी टीम की आई थी तो मैंने यही बोला था हम आमदनी पे बात करेंगे, हाँ, रोजमर्रा का पैसा कैसा रहेगा उस पर बात करेंगे। शायद ये आपने लाल किताब की किसी बुक के अंदर से ना ये वही प्लेनेट पकड़ा जो मैं अच्छा, बता रहा था, सूर्य चार के बारे में। ये सूर्य चार के लिए बोला गया है। अब मान लो ये व्यक्ति ने, जिसका सूर्य कुंडली के चौथे घर में था, इस बंदे ने मकान भी माँ के नाम से ले लिया, हाँ, फिर भी परेशान। अब कहता है मंगल की हालत पर पता चलेगा भाई, मंगल, क्योंकि मंगल यहां नीच का प्लेनेट है, यहां इस घर में मंगल नीच का है, मगर है सूर्य का मित्र। तो अगर इसके भाई के हालात अच्छे तो इसके हालात अच्छे, बेशक चाहे मम्मी का नाम मकान ले लिया हो, वाइफ का नाम ले लिया हो, बहन का नाम ले लिया हो, फिर भाई के हालात भी देखने हैं। अच्छा, अगर आपका भाई मुसीबत में तो उसकी मदद करो, एटलीस्ट कम से कम बात तो करो उससे। हमने भाई से रिश्ता तोड़ दिया, भाई या तो है ही नहीं, है ही नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। फिर कुंडली में देखो मंगल कहाँ है। अच्छा, अब सूर्य चार के समय अगर मंगल अच्छे घर में है तो इस व्यक्ति के द्वारा अपनी माता, अपनी बहन, अपनी बेटी के नाम पर लिया मकान फल जाएगा। अब साथ में कहता है रिजक, मतलब आमदनी। हाँ, अब कहता है रिजक और आमदनी देखने तो गुरु और चंद्र को देखो कुंडली में। अब सूर्य वहां बैठा है जहां चंद्रमा का घर है, और वहां बैठा है जहां बृहस्पति उच्च का है। इसका मतलब है सूर्य की तासीर चलेगी कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा की क्या पोजीशन है। अगर चंद्रमा अच्छे घर में है तो अगर आप समझ गए कि सूर्य चार की बात कर रहा हूं, तो आप चंद्रमा अपनी कुंडली में देखो, क्या पहले घर में है, दूसरे घर में है, तीसरे घर में है, चौथे घर में है, पांचवें घर में है, नौवें घर में है, तो आपकी आमदनी होगी अच्छी। अब चंद्रमा अच्छे घर में है मगर बृहस्पति खराब है, तो कहने का मतलब सूर्य चार के समय बृहस्पति और चंद्रमा दोनों अच्छी पोजीशन में होने चाहिए, तभी डेवलप होगा। तभी डेवलप होगा। जैसे डॉक्टर कहता है ना कि भाई साहब आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, आपने कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लीवर फैटी है, और आपकी, मुझे डाउट है कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो आपको तीनों को ठीक करना है। ये नहीं कि आपने गन्ने का जूस पिया, गाजर का जूस पिया, चुकंदर का जूस पिया, आपने हीमोग्लोबिन बढ़ा लिया, कोलेस्ट्रॉल ठीक नहीं किया, कोई फायदा नहीं, फैटी लिवर ठीक नहीं किया, कोई फायदा नहीं। तो सूर्य चार में मकान तो बना लिया, मम्मी का नाम भी बना लिया, चलो जी भाई नहीं है, ऑप्शन नहीं है। मंगल को देखा पहले, मंगल खराब, जब तक उसका समाधान नहीं तब तक कोई फायदा नहीं। बृहस्पति को देखा, बृहस्पति खराब, जब तक उसका समाधान नहीं कोई फायदा नहीं। चंद्रमा देखा, चंद्रमा खराब, जब तक उसका समाधान नहीं, ये मकान फिर भी फायदा नहीं देगा। उसमें मैंने एक लाइन और भी पढ़ा था, उसमें था माया लालच या शर्म से अपनी शिकम हरामी भरता हो, इसका मतलब क्या है? माया लालच शर्म से हाँ, शिकम हरामी भरता हो। अब सूर्य चार में जिसका ना, उसको पैसों का लालच नहीं करना चाहिए अच्छा, कि पैसों के पीछे भाग रहा है। अरे आपने मकान बना लिया, चंद्रमा ठीक कर लिया, बृहस्पति ठीक कर लिया। अब लोग ये बोलेंगे कि चंद्रमा ठीक करने के लिए माता के पैर छुओ, माता का आशीर्वाद लो। अगर किसी की माँ नहीं है तब क्या करे? हाँ, ये बात भी है। माँ के साथ रह रहा है, लाजी बात है, माँ के साथ रह रहा है तो आशीर्वाद तो मिलता ही हमेशा, बंदा बात भी करता है। मगर कुंडली में चंद्रमा खराब है, चंद्रमा ठीक नहीं किया, तब क्या करोगे? या व्यक्ति काम के चक्कर में बाहर चला जाता है, वहां माँ साथ नहीं रहती, तब क्या करोगे? तो चंद्रमा कुंडली में खराब है, उसको ठीक करना है, बृहस्पति ठीक करना है। साथ में एक लाइन और बोलता है, माया हरामी, शर्म से अपनी। तो इस व्यक्ति को माया का लालच नहीं करना,
क्योंकि रेशम का कीड़ा जो रेशम इकट्ठा करता है ना, उसको लालच नहीं है कि वो क्यों इकट्ठा कर रहा है। अरे उसे 3 रेशम चाहिए, लिया, मरना सब नहीं है। हाँ। लेकिन वो फिर भी इकट्ठा कर रहा है, फिर भी इकट्ठा कर रहा है, फिर भी इकट्ठा कर रहा है। लेकिन जैसे ही आराम किया वैसे ही मर गया। तो इस व्यक्ति को शर्म, अपनी शर्म लज्जा बचा कर रखनी है। ऐसा ना हो कि बेशर्मी कर ले, जो होगा देखा जाएगा, मैं तो ऐसे ही कमाऊंगा, कोई मुझे रोकने वाला नहीं है, मेरे पास पावर है। नो, इसे पैसों के पीछे नहीं भागना और शर्म और लालच नहीं करना। अब कहता है शिकम हरामी, शिकम मतलब पेट, अच्छा। शिकम मतलब पेट। अगर ये लालची पैसे से अपना पेट भरेगा, शर्म बेचकर अगर अपना पेट भरेगा, तो पेट की बीमारी लेकर पैदा होगा। पेट की बीमारी जब ये दुनिया से जाएगा तो पेट की बीमारी इसको लगेगी। हम इसको कह सकते हैं कि लीवर का अल्सर हो गया, पेट का अल्सर हो गया, पेट में प्रॉब्लम आ गई, पेट में मतलब पेट से, वैसे तो अगर सारी बीमारियां पेट से रिलेटेड है, लेकिन अगर किसी को माइग्रेन है उसका पेट का क्या लेना देना, किसी के हाथ में दर्द है उसका पेट से क्या लेना देना, किसी के पैर में दर्द है उसका पेट से क्या लेना देना। पेट की बीमारी मतलब पेट से रिलेटेड, कि पेट कटेगा, पेट के संबंधित ऑर्गन्स में दिक्कत आएगी। एक लाइन और था उसमें, 5 चौथे घर चंद्र मोती, व्यापारी उत्तम बोध। बुध दस हो। हाँ, ऐसे करके था। 5 चौथे चंद्र मोती, व्यापारी उत्तम बुध 10 हो। तो कहता है सूर्य 4 के समय अगर कुंडली के खाना नंबर 4 में ही चंद्रमा बैठ जाए सूर्य के साथ, या चंद्रमा 5 में बैठ जाए, तो कहने का मतलब यहां पे हो गया कि सूर्य चंद्रमा के साथ आ गया या चंद्रमा सूर्य के घर में चला गया, क्योंकि कुंडली का 5वां घर सूर्य का घर है। ये कंडीशन आ गई, और ऐसा कोई वर्षफल आ जाए जिसमें बुध 10वें घर में हो, तो ये व्यक्ति अच्छा व्यापारी होता है। व्यापारी मतलब, मैं व्यापारी उसे मानता हूं जो 1 रुपए का माल 10 रुपए की बेचने की ताकत रखता है। अच्छा, अपने अब वही व्यापारी ना, अच्छा बुध उत्तम व्यापारी, पैसा कमा रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन माल किसको बेच रहे हैं और कैसे बेच रहे हैं, आपकी अपनी क्वालिटी है, अपनी क्वालिटी है। तो अगर सूर्य 4 में है तो आप दूध जल प्रवाह कीजिए, वो आपका काम करेगा। सूर्य 4 में है, आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में चांदी की डिब्बी में चावल रख सकते हैं, वो आपका काम करेगा। आपके नॉर्थ ईस्ट की जो वॉल है, जो दीवार है, वो आपको वाइट रखनी है, वो आपका काम करेगा। क्योंकि ग्रह के साथ साथ कलर थेरेपी को भी हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा। मैंने अगर बोला कि आप दूध जल प्रवाह करो, अब मेरे कहने से 2 बार चले जाओगे, 4 बार चले जाओगे, 10 बार चले जाओगे, परमानेंट नहीं जा पाओगे। हाँ, भूल जाओगे, टाइम नहीं मिलेगा, फिर आप कहोगे यार 10 दिन हो, 10 बार कर दिया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। आप एक दीवार बना के छोड़ दो, चांदी की डिब्बी में चावल भर के रख दो, उसमें मोती भी डाल दो। अगर उसमें मोती डाल देंगे तो लाल किताब में कहा गया है कि बुध कुंडली के दूसरे और चौथे घर में धन के मामले में राजी हो। बस बृहस्पति ने केवल बुध को परमिशन दी है कि भैया धन के मामले में मैं पैसा तब दूंगा या तू मेरे घर में आ जा, दूसरे और चौथे घर में तो जो कुंडली वाले का है वो पैसों में खेलेगा। मगर वो जो बेसिक है ना, बेसिक कि भैया मकान माँ के नाम, मकान बहन के नाम, मकान बेटी के नाम, मकान बीबी के नाम, मेरा दावा कम से कम 3 मकान बनाएगा, 3 मकान। अच्छा, मैं एक एग्जांपल देता हूं, मेरा बृहस्पति चौथे घर में, अब बृहस्पति भी 2 ग्रहों से मिलकर बनता है, तो सूर्य और शुक्र, तो वहां पे सूर्य भी आ गया। हाँ, अब मैंने जितने भी मकान लिए, 3 मकान है मेरे पास, अब सूर्य वहां पर आ गया तो मुझे पिता को इन्वॉल्व करना है, मां शुक्र भी आ गया, वाइफ को भी इन्वॉल्व करना है। तो मेरे हर मकान में मैंने अपने पिता से कुछ ना कुछ अमाउंट लिया है, अच्छा, उनका सहयोग लिया है, तभी वो मकान फलेगा, वरना नहीं फलेगा। या वाइफ का नाम लो क्योंकि शुक्र का घर है, या माँ का नाम लो। तो वहां पे सूर्य मुझे थोड़ा सा अच्छा लगा। रेशम का कीड़ा मतलब कि मेहनत करनी है, रोज मेहनत करनी है, रोज रोज कुछ ना कुछ करना है, खाली नहीं बैठना है। अगर आपका सूर्य 4 में है, आप ये मत सोचना यार कि मैं 2 दिन जरा छुट्टी मार के रेस्ट कर लूं, खत्म हो जाओगे, मर जाओगे, बीमारी लग जाएगी। आप घर से निकल के ऑफिस जाके
सुट्टा उट्टा मार के घर वापस आ जाओ, लेकिन आप एक बार जाओ। एक ना बड़ी प्यारी लाइन है, कहते हैं काम करो या ना करो, काम का जिक्र जरूर करो। जिक्र करो या ना करो, मगर काम की फिक्र जरूर करो। जो व्यक्ति काम का जिक्र भी नहीं कर रहा, काम की फिक्र भी नहीं कर रहा, फिर वो काम के लिए थोड़ी बना है। तो राजा आदमी है, ऐश करने के लिए बना, घर में आराम से ऐश करे, तो वो चीज है। अच्छा गुरुजी, अगर कोई लाल किताब पढ़ना चाहता है, मतलब सीखना चाहता है, तो वो कैसे सीख सकता है? देखो मुझे ना ये कॉन्सेप्ट ना LIC वालों का बड़ा अच्छा लगता है। LIC वालों का कहना है कि मानना है, कहना नहीं मानना, बल्कि उस पर तो अप्लाई करना चाहिए हमें। वो कहते हैं मैं कब तक अकेले भाग के पॉलिसी बेचूंगा। वो कहते हैं जिस घर में पॉलिसी बेचने जाओ, उस घर के किसी बंदे को LIC का एजेंट बना दो। अच्छा, अब क्या होगा, मार्केट में पॉलिसी आएगी LIC की, वो बच्चा ट्रेनिंग लेगा, पॉलिसी पढ़ेगा, फिर वो डिसाइड करेगा कि मुझे ये पॉलिसी अपनी बेटी के लिए लेनी है, अपने भाई के लिए लेनी है, या अपने लिए लेनी है, या वाइफ के लिए लेनी है, क्योंकि उसे चारों प्रोडक्ट पता लग गए। अब वो पॉलिसी में कोई दूसरी कंपनी उसको चीट नहीं कर सकती, क्योंकि वो उस कंपनी का एक पार्ट बन गया और उसने इस पार्ट के सारे पैरामीटर को समझ लिया, प्रोडक्ट को समझ लिया। इसलिए मेरा मानना है कि हर घर में एक एस्ट्रोलॉजर होना चाहिए। अच्छा, इसलिए होना चाहिए क्योंकि अगर नहीं होगा तो क्या होगा, होगा किस लिए होना चाहिए मैं बाद में बताता हूँ। नहीं होगा तो व्यक्ति ने गाड़ी लेनी है, फिर वो हमारे पास जाएगा। व्यक्ति ने मकान लेना है, फिर वो हमारे पास जाएगा। व्यक्ति की सिस्टर की शादी है, फिर वो हमारे पास जाएगा। सिस्टर की डिलीवरी होनी है, फिर वो हमारे पास जाएगा। कभी पुलिस केस आ गया तो हमारे पास, मतलब कि एक आदमी एक दिन में 729 750 के बीच में घटनाएं घटती हैं उसकी रोज। हर आदमी 750 इवेंट झेलता है। जैसे बस स्टैंड पे खड़ा था, कोई स्कूटर वाला निकल गया, वो पानी में स्कूटर लेके गया, उसकी पानी की छींटे पैर पे गिर गई, ये एक इवेंट घट गया। बस में चढ़ा, उसकी कमीज फंस गई, वो इवेंट। अगर बारीकी से जाए ना तो हर इवेंट हमारी कुंडली से मैच भी करता है, ऐसा नहीं कि नहीं करता है। अब व्यक्ति जब सीख रहा है तो उसको ना बार बार हर जगह फीस देने की, पेमेंट देने की, कंसल्टेंसी देने की, उपाय पे पैसा खर्च करने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी। सीखना है। अब सीखने से क्या ना, हमें ये तो पता लग गया कि यार मुझे ये करना है। जब आप वही करोगे तो उपाय में पैसे खर्च तो करने नहीं है। और सबसे बड़ी बात, सीखना क्यों चाहिए? मान लो लाख रुपए लगाकर या 2 लाख रुपए लगा के आपने सीख भी लिया और आपने प्रोफेशन नहीं बनाया, और आपने घर के अगर अपने 2 बच्चों की लाइफ सेट कर दी, या 2 बच्चों को सही गाइडेंस दे दी, और वो 2 बच्चे सही राह पे चल पड़े और वो आगे जाके नाम कमा गए, तो आपके 2 लाख रुपए से इससे सस्ता सौदा मेरे हिसाब से तो नहीं है। इससे सस्ता सौदा नहीं है। और क्या हम अपनी लाइफ के 75 दिन नहीं निकाल सकते? अच्छा, मैंने 70 इसलिए नहीं बोला क्योंकि शाहरुख खान की एक फिल्म थी चक दे इंडिया, उसमें कहा था ये 70 मिनट है नहीं, तो मैंने कहा अब वो हमारे सीनियर है तो उनकी बात तो नहीं काट सकते। 75 दिन अगर हम रोज भी 1 से 1.5 घंटा लगाएं तो मेरा दावा है 70, 75, 80 दिन में इतना तो आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। एक बड़ी रोचक बात है कि जैसे कई एक ही समय में बहुत सारे बच्चे जन्म लेते हैं, तो जैसे बहुत सारे, क्योंकि आप तो बहुत सारे लोगों का जन्म कुंडली जानते हैं, और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटियों का, और बहुत सारे राजनेताओं का, और बहुत बड़े अधिकारियों तक आप, क्योंकि बहुत सारे आपके शिष्य भी हैं, क्योंकि ओहदे में, उम्र में भी बड़े होते हैं, वो भी आपसे जागरूक होकर वो आते हैं सीखने के लिए। तो जैसे कोई ऐसा बड़ा सेलिब्रिटी, जो नाम तो रिवील नहीं कर सकते, कोई बड़ा सेलिब्रिटी ऐसा हो और बाकी आपकी गाइडेंस लेने के बाद उसको इससे प्रभाव पड़ा हो? देखो, हैं तो बहुत लोग, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि जब जब उन्होंने मेरे से बात करी, मैंने उपाय नहीं दिए। उपाय? मैं उपाय नहीं देता। मैं उनकी पूरी कुंडली बनाकर उनके सामने एज ए ब्लड की रिपोर्ट की तरह निकाल के पेश कर देता हूँ। मैं कहता हूँ जी, अगर मान लो आपके साथ ये प्रॉब्लम चल रही है और अगर आपके घर के डायरेक्शन में ये चीज है तो आपको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। इसका एक ही ऑप्शन है,
जब बात वहीं से शुरू हुई कि आपके घर की इस डायरेक्शन में ये चीज है, तो आप या तो वो चीज रिमूव करो, अच्छा। और नहीं तो फिर आप वो घर छोड़ दो। अच्छा। उन्होंने मेरे कहने से वो घर छोड़ा, उनके बहुत से मैटर सॉल्व हुए। या कोई मेरे पास आया कि संतान को लेकर दिक्कत है, तो मैं सबसे पहले 3 जगह संतान के लिए भेजता हूँ। अगर किसी को बेबी की प्रॉब्लम्स होती है कि बच्चे नहीं होते हैं, खासतौर से बेटा नहीं होता है, हाँ। तो मैं सबसे पहले उनको बोलता हूँ कि भैया आपको माँ अंबा जी के मंदिर जाना है, अच्छा। गुजरात में। वहां माता का हृदय है, गुजरात अंबा जी में माता का हृदय। तो जब हम अपने दिल की आवाज माता के दिल को सुनाएंगे तो वो हमें सुनेगी। और दूसरा, उसी मंदिर में जाकर आपको ध्वजा शिखर पे चढ़ानी है। अच्छा। वहां प्रावधान है वो। तीसरा, मैं उन्हें कहता हूं कि आप किसी ऐसी जगह जाओ जहां पर लोग गए हों और उनको औलाद प्राप्त हुई है। बहुत जगह हो सकती है, जैसे पुष्कर जी। हाँ। कहते हैं दुनिया को चलाने में ब्रह्मा जी का बड़ा हाथ है, तो ब्रह्मा जी का सबसे बड़ा सरोवर कहाँ है? पुष्कर जी। पुष्कर। तो मैं पुष्कर जी भेजता हूँ, देन माँ अंबा जी के मंदिर भेजता हूँ, और उसको पूरी कुंडली बताता हूँ कि भैया आप इन इन पैरामीटर को फॉलो करते जाओ। अगर आपकी कुंडली में योग है तो तू लावल्द नहीं मरेगा। लावल्द नहीं मरेगा का मतलब है कि तू बे औलाद नहीं मरेगा, चाहे तू आज तेरे बेटा हो तू शाम को मर जाए, बात एक अलग है। लेकिन अपनी औलाद का मुंह देखकर मरेगा, ये भी तभी संभव है जब हम उसकी कुंडली देखेंगे, उसकी भी कुंडली देखेंगे, उसकी वाइफ की भी कुंडली देखेंगे। फिर वही बात पूछेंगे, क्या आपके पिताजी ने, दादाजी ने कभी कुत्ता पाला था? अच्छा। वो कहता है जी हाँ पाला तो था। अब क्या कुत्ते को क्रॉस कराया था? वो कहता जी नहीं। तो भैया अब ये तेरा ऋण है, ये जब तक तू इसका समाधान नहीं करेगा औलाद नहीं दे पाएगा। अच्छा, कुछ राजनेता बहुत सफल हो जाते हैं, या कुछ अभिनेता बहुत सारी फिल्में बनाते हैं, और कुछ बहुत टैलेंटेड भी होते हैं, वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो उनकी भी ग्रह राशि या दशा का बिल्कुल जी प्रभाव होता है? बिल्कुल, 100%। एक एक शब्द, एक एक स्टेप, एक एक हालात आपकी लाइफ को ग्रोथ और डी ग्रोथ करने में काफी है। कोई ऐसा एग्जाम्पल जो वाकई में जैसे देश के सर्वोच्च पद पे रहे हों या फिर मशहूर हों और उनके जीवन को आप डिकोड करें? चलो जी, मैं डिकोड करता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चार्ट के ऊपर। हाँ। उनका जो डाटा गूगल पे अपडेट है, हम तो उसी के हिसाब से चलेंगे। हाँ। 17 सितंबर 1950 सुबह 11 बजे, और जन्म स्थान है महसाना। उनकी कुंडली में ना 2 प्लैनेट मुझे बड़े, 3 प्लैनेट बड़े मुझे प्यारे हैं। नंबर 1 मंगल पहले घर में बैठा हुआ है, नंबर 2 बृहस्पति चौथे घर में बैठा हुआ है, नंबर 3 शनि 10वें घर में बैठा है। अब आप बार बार देख रहे होंगे जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं हाथ हिला रहा हूं, हाँ। है नहीं, उंगली भी हो रहा हूं, मैं बार यूं कर रहा हूं, मैं यूं कर रहा हूं, है नहीं। तो बृहस्पति 4 में जिसके है, जब तक वो व्यक्ति उंगली दिखाकर बात नहीं करेगा वो जिंदगी में कामयाब नहीं मिलेगा। हाँ, मोदी जी भी हमेशा करते रहते हैं। मेरा भी बृहस्पति 4 है। आपका भी? अब ये नेचर है, नेचर। अब एक बृहस्पति 4 वाला है जो परचून की दुकान चलाता है, वो क्या उंगली दिखाएगा? एक बृहस्पति 4 वाला जो टीचर है, जो मोटिवेट स्पीकर है, जो नेता है, जो लेक्चर दे रहा है, वही उंगली दिखा सकता है। दूसरा, मंगल पहले घर में। तो लाल किताब में एक प्रावधान है कि मंगल यदि किसी का पहले घर में, तो 14 से 28 साल की उम्र में इस व्यक्ति को अपने पिता को छोड़ देना है। अच्छा। अब उन्होंने पिताजी को तो छोड़ दिया था। फिर एक बात और है, अपने पिता का पैसा बिजनेस में नहीं लगाना, तो उन्होंने पिता का पैसा लेकर बिजनेस में नहीं लगाया है। तीसरा, शनि 10। तो मेरा भी पिछला पॉडकास्ट था जिसमें था कि चेहरे पर दाढ़ी कामयाबी का वादा, क्या यही है इरादा? तो शनि 10 में अगर किसी व्यक्ति का, तो उसको दाढ़ी रखनी है, उनकी दाढ़ी है। अब जब तक दाढ़ी नहीं थी, सारे लोग जानते हैं कि वो आरएसएस के साथ मिलके एक युवा नेता के रूप में थे, लेकिन जब से दाढ़ी रखी, देख लो। और दाढ़ी रखनी है परफेक्ट, बिल्कुल शेप में। बीच में उन्होंने रखी थी बंगाल के इलेक्शन में, वो रविंद्रनाथ हाँ। टैगोर की तरह लंबी, वो परफेक्ट नहीं थी, उस समय नुकसान उठाना पड़ा। और पत्नी को भी छोड़ा? वो भी योग होता है। अब मंगल देख लिया, शनि देख लिया, बृहस्पति देख लिया, चंद्रमा पहले घर में, जब तक मां जिंदा, जिंदगी के हर राजयोग का सुख बंदा पाएगा।
और जब तक माता का आशीर्वाद लेता जाएगा बूम चढ़ता जाएगा। वो पूरे साल माता जी से मिलने नहीं जाते थे मगर जन्मदिन पे जाते थे। अब वहां पे ना माँ से चांदी लेके रखे, तो आज से 50 साल पहले 40 साल पहले अगर जाएं तो चांदी के सिक्के ना हर घर में हुआ करते थे। हाँ। क्योंकि वो कहीं ना कहीं शादी में व्यवहार में मिल जाता था। हो सकता है कि उनके माता जी ने चांदी का सिक्का उनको दिया हो, वो सिक्का संभाल कर रखा हो, लेकिन जैसे ही चंद्रमा एक वाले की माता दुनिया से जाएगी डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। अब इसको हम एज फैक्टर कह सकते हैं, इसको हम ग्रह का पैरामीटर कह सकते हैं। अब ग्रह के पैरामीटर मैंने आपको 3 बात तो बता दी कि भैया 14 से 28 में पिता से अलग होना पड़ेगा, पिता का पैसा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर व्यक्ति सांवला है तो तरक्की पूरी है, और अगर गोरा है तो तब्दीली होगी, तरक्की नहीं होगी। तो मोदी जगह सांवला है। अच्छा। दूसरा, जब तक ये व्यक्ति अपने दोस्तों के साथ अपने भाइयों के साथ बीच में रहेगा कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो अब आप जानते हो कि इनके साथ में सारा इनका अपना सर्कल ही वैसा है। हाँ। तो अब ये नहीं कि उनको किसी ने लाल किताब वाले ने बताया होगा, कुदरती ये हो रहा है। ग्रह अपने आप वैसा काम कराता रहता है। अब कोई वैसे ही खुद ब खुद कर रहा है, कोई जानकारी के बाद करता है। अच्छा। तो ये बहुत बड़ी चीज है। अच्छा, इंसान को व्यापार करना चाहिए या फिर नौकरी करना चाहिए, क्या ये भी ग्रह से डिपेंड करता है? देखो हाँ, ये डिपेंड तो करता है। अब व्यापार में देखना है कि कुंडली में बृहस्पति अगर किसी का अकेले बैठा है, अकेले कहीं भी बैठा हो, खराब हो अच्छा हो, उस व्यक्ति को अपना खुद का काम करना चाहिए, बृहस्पति अकेला हो। और अगर बृहस्पति कहीं शत्रु की दृष्टि में आ गया, शत्रु ग्रह की राशि में आ गया, तो व्यक्ति को फिर आप कह सकते हैं कि नौकरी करनी चाहिए। फिर यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, अमिताभ बच्चन का एग्जांपल लेते हैं। बृहस्पति 6 में, व्यक्ति अकेला बैठा है, बंदा अपने हिसाब से ये काम करेगा। अच्छा। और अपने हिसाब से अपना ही खुद का काम होता है, नौकरी नहीं होती अपने हिसाब से। तो बृहस्पति को सबसे पहले पकड़ना। अगर कुंडली में बृहस्पति अकेला तो बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, कहते हैं पाप अकेला हरदम अकेला, असर भला 11 गुना हो। तो सबसे कुंडली में राहु और केतु भी अकेले होने चाहिए अगर आपको टॉप लेवल पे जाना है। तो पाप में से राहु या केतु में से कोई भी एक प्लेनेट अकेला होना चाहिए। तो मोदी साहब का राहु अकेला है, तो बृहस्पति अकेला है। तो हमें देखना है कि व्यक्ति अपने काम पे ज्यादा फोकस करे। अब बहुत से लोग जॉब भी करते हैं, साथ में कंसल्टेंसी भी करते हैं। जॉब में पता लगा 40,000 ले रहे हैं, कंसल्टेंसी में 2 लाख ले रहे हैं, क्योंकि वो उसको फलेगा ही वही कि उसको अकेला अपना खुद का काम करना, अपना खुद का वेंचर बनाना। आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे, कई ऐसे भी लोग आते होंगे जिनकी बिटिया बड़ी हो गई, उसकी शादी में कोई बाधा हो जाता है, या कोई ऐसा भी व्यक्ति है जिसको घर लेना है, घर का सपना साकार नहीं हो रहा है, मतलब पूरा नहीं हो रहा है, तो उसे कैसे आप सॉल्व करते हैं उसको? देखो, एस्ट्रोलॉजी वहां शुरू होती है जब समस्या शुरू होती है। ठीक है। ख्वाहिश का समाधान ना तो आज से 1000 साल पहले था, ना 1000 साल बाद होगा, ना आज है। बेटी की शादी नहीं हो रही, उसका चार्ट जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम परफेक्ट नहीं कह सकते। फिर भी लेकिन एक बात सोचने की है, एक आदमी की नौकरी लगती है छूट जाती है, लगती है छूट जाती है, लगती है छूट जाती है, वो बंदा परेशान। कभी हमने इस बात पे गौर नहीं किया कि नौकरी छूट क्यों रही है। इसका मतलब कुदरत नहीं चाहती कि तू नौकरी करे। भाई कुदरत कोई चिट्ठी थोड़ी भेजेगी आपको, कोई मैसेज थोड़ी आएगा। तो वो बार बार वो इवेंट को आपका डिस्ट्रॉय करेगी, खराब करेगी। अब अगर किसी लड़की की शादी नहीं हो रही तो घर वाले पीछे पड़े में, उपाय कर उपाय कर उपाय कर, शादी हो गई फिर टूट गई। अच्छा। अगर शादी नहीं हो रही तो कुदरत ने कुछ तो डिसाइड किया है, क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि कुदरत चाहती है कि अगर आपने उपाय करके पहले वो इवेंट कर दिया तो बाद में उस इवेंट का डिस्ट्रॉय पक्का है, वो खत्म हो जाएगा रिश्ता। सपोज करो आपको शरीर में दर्द नहीं है, हाँ। मैंने एक पेन किलर बनाया, मैंने कहा संतोष भाई आप ये पेन किलर खाओ, आपको पता ही नहीं चलेगा दर्द है, और आपने पेन किलर मेरे कहने से खा ली। अब मैंने आपसे 3 दिन बाद पूछा और भाई शरीर का दर्द कैसा है? आपने कहा दर्द तो मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि दर्द आपको था ही नहीं। हाँ।
इवेंट अभी कुदरत चाह रही है कि शादी ना हो, हमने उपाय किया और शादी करा दी, वो चलेगी नहीं। या तो हम परफेक्ट तरीके से पहले उसका चार्ट देखें, हम ये देखें कि उसको शादी, बहुतों की शादी 28, आज की डेट में तो वैसे भी कर 40, 42, 45, 50 हो रही है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं कि जब हमारे को ऑफर मिला, जब कुदरत कराना चाह रही थी, तब हमने अपने इतने सारे एक्सक्यूज़ लगा दिए कि जी लड़का सैलरी कम है, अपना खुद का मकान नहीं है, पहले मैं अपना कैरियर बना लूँ, या फैमिली प्लानिंग बाद में करेंगे। हाँ, तो जब वो पीरियड निकल गया, तो अब कुदरत वो पीरियड जिसको देना था, कुदरत ने किसी और को देके, भाई एक एरिया में टमाटर बेचने वाला आया सुबह 7 बजे और उसने आवाज़ लगाई, टमाटर ले लो। सारी लेडीज उतरी, टमाटर ले लिए। जब आपकी वाइफ का नंबर आया, जब वो जाने लगा, आधे घंटे के बाद पता लगा टमाटर थोड़े से रह गए। वो कहने लगी, क्या भैया कैसे टमाटर लाया हो, सारे तो खराब हैं। जब कुदरत ने आवाज़ मारी थी टमाटर ले लो, तब क्यों नहीं उतरे थे? आप एग्जाम्पल बड़ा अच्छा देते हैं। एग्जाम्पल की हम ना सोचने वाली बात है। जब कुदरत कह रहा था 26 साल में आपको रिश्ता मिल रहा था, 25 में मिल रहा था, तब आप कह रहे थे नहीं पापा मैं कैरियर बना लूँ पहले, उसके बाद करेंगे। पापा ने कहा ठीक है। अब वो कुदरत जो शादी का रिश्ता लेके आपके घर आई थी, आपने नहीं लिया, उसने किसी और को दे दिया। भाई शादी का कार्ड बांटना था, आपके घर में ताला बंद था, शादी वाले शादी का कार्ड बांट के चले गए। अब आपने कहा यार ये तो मुझे शादी का कार्ड ही दे के नहीं गया। भाई वो तो आया था, तुम नहीं मिले थे। हाँ, या तो वो दरवाजे के जिन नीचे से डाल गया, हाँ, या फिर वो किसी और को दे गया। अब आपको नहीं मिला, ये आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन कुदरत ने तो आपको इशारा दिया था। एक ऐसे व्यक्ति को मैं जानता हूँ, जैसे अगर हम किसी भी माध्यम से, क्योंकि हमारे सोसाइटी में हर प्रकार के लोग होते हैं और एक कॉमन भी हो सकता है, और हमारे दर्शक भी जो हमें देख पा रहे होंगे, तो कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धन अर्जित कर लेता है, किसी भी माध्यम से धन बहुत आता है, लेकिन बाद में बहुत सारी समस्याओं से पिछड़ने लगता है। तो उन पैसों का सदुपयोग भी नहीं हो पाता, नाम बहुत हो जाता है और उसके ऊपर बहुत सारी परेशानियाँ घिर जाता है। तो क्या उसके ग्रहों को अगर फिर से संभाला जाए या कुछ उपचार किया जाए, उसका बिल्कुल निदान किया बिल्कुल जाए, तो हो सकता है सॉल्व? बिल्कुल। इसको इस तरह से एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 आदमी हैं जिनका शुक्र छठे घर में बैठा है। ठीक है। एक तो मैं ऐसे व्यक्ति का नाम लेने जा रहा हूँ, आपके पैर की जमीन खिसक जाएगी, मुकेश अंबानी। अच्छा। एक वो आदमी है जो लेमन है, जो गांधीनगर में काम करता है। वहां पे ना अगर लाल किताब को प्रॉपर पढ़ा जाए, मैं लिटरली ग्रंथ है, ये इतना बड़ा ग्रंथ है कि आप जैसे ही समझते जाओगे आप कहोगे यार इससे अच्छा तो कोई समाधान ही नहीं है। वहां पे एक बात लिखी गई है कि सबसे पहले तो इस व्यक्ति के बेटा 28 साल की उम्र के बाद होना चाहिए, तभी ये व्यक्ति अपनी लाइफ में ग्रोथ करेगा। अब जो गांधीनगर में काम कर रहा है उसके बेटा हो गया 26 साल में, वो जिंदगी में गांधीनगर काम करेगा, अच्छा। कभी दुकान नहीं खरीद सकता। अब मुकेश अंबानी की जिंदगी में बेटा आया 34 साल की उम्र में, गूगल करके देख लेना। दूसरा कहता अगर बेटी हो जाए बूम। अब मुकेश अंबानी के पहला बच्चा जुड़वा हुए थे, बेटा और बेटी, 34 साल में। अब जो गांधीनगर में था जिसका भी शुक्र वही था, उसके एक ही बेटा हुआ, वो भी 26 साल में। अब वहां एक बात बोली गई कि अगर ये व्यक्ति अपनी पत्नी को रानी बनाकर रखेगा, अब मुकेश अंबानी की पत्नी को देख लो भाई साहब, ये समझ लो आप सोच ही सकते हो खाली। बिल्कुल। अब वो गांधीनगर में काम करने वाला भी बना सकता है, मगर लेकिन वो 12,000 रुपये कमा रहा है, शाम को 40 रुपये का पौवा लगाता है, घर में आके बीवी को ठोक देता है, अब वो अमीर नहीं बन सकता। लेकिन अगर वो 12,000 वाला व्यक्ति केवल घर पे जाके वाइफ को फूल देकर प्यार से बात करना शुरू कर दे, उसकी लाइफ में ग्रोथ आ जाएगी। गाड़ी आपकी, अब आपकी गाड़ी कितनी बड़ी है तो कुदरत ने उतनी बड़ी गाड़ी के अंदर उतना ही पैसा डालना है। अब जैसे आप बैठे हो पैंट में, मैं बैठा हूँ पैंट में, कोई हमें अगर 5 लाख दे दे, रख ही नहीं सकते, जेब इतनी है ही नहीं हमारी। हाँ। वो 500 की गड्डी देके जाएगा, 200 की गड्डी देके जाएगा, तो 10 गड्डियाँ रखोगा, आएंगी नहीं। लेकिन पुराने जमाने के लालाओं को देखो, जेब में हाथ डालो तो पैर तक हाथ जाता था, इतना बड़ा पजामे का जेब होती थी। हाँ। अब मुकेश अंबानी की गाड़ी ज़्यादा है तो उसकी इनकम वैसी है, हमारी गाड़ी स्कूटी है तो स्कूटी में हेलमेट के बाद जगह ही नहीं बचती, अब पैसा रखोगे कहाँ? तो ग्रह के हिसाब से क्या शादी मुकेश जी की पहले नहीं हुई? हुई पहले, लेकिन बेटा 28 के बाद क्यों? ये सोचने का विषय। शादी तो हुई थी, IVF से क्यों? जुड़वा ही क्यों? उसके क्यों नहीं हुए जुड़वा जिसका शुक्र 6 था? वो ठीक है, वो आदमी मैं कहता हूँ उसी एज ब्रैकेट का है, उसी दिन पैदा हुआ था, तारीख भी वही थी, जन्म तारीख भी वही थी, टाइम भी लगभग केवल 5 मिनट का डिफरेंस था, लेकिन दोनों के हालात बदल गए। एक के 26 साल में बेटा हो गया, एक के 28 के बाद हुआ। तो लाल किताब ना
समाधान का विषय नहीं है। समस्या की जड़ को पकड़ लेंगे तो फिर हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते। ये है। जैसे अगर कोई ट्विंस होता है, सेम टाइम पे उनका जन्म तिथि तो दोनों का समय भी एक रहा, तो क्या दोनों की राशियां अलग अलग में, तो कोई ज़्यादा सफल हो सकता है, कोई असफल, ऐसा भी कुछ हो सकता है? हाँ बिल्कुल जी। क्यों? अह, जब लाल किताब के हिसाब से हम जाएं, कोई ट्विंस पैदा हुए, एक ही घर में पैदा हुए, क्योंकि दूसरे के घर का तो नहीं पता ना, कि हमें नहीं। इतना पता है कि वो 11:05 पे हुआ है हाँ, और दूसरा 11:06 पे हुआ है, लेकिन ठीक हमारे घर में पता है कि जो हमारे जो जुड़वा बच्चे हुए वो 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट डिफरेंस में हुए। ठीक है। लाल किताब में ना ट्विंस की कुंडली बनती है। अब ना पहले तो ये पता करना पड़ता है कि बड़ा बच्चा कौन है। हमारा ये मानना है जो पहले बेबी बाहर आया वो बड़ा है, यही ठीक है। मानते हैं हम लोग। हाँ, बिल्कुल मानते हैं। लेकिन आप सोचो, जैसे एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, ये एक गर्भ है, हम्म, इसमें एक बीज गया पहले, हम्म, वो बच्चा डेवलप किया, हाँ, वो हरे रंग का है, एक एग्जाम्पल वो हरे रंग हाँ, का है। ठीक है। उसी के बाद एक दूसरा फर्टिलाइज हुआ, वो भी जो बच्चा ही हो गया, वो लाल रंग का है। अब जो गर्भ से बाहर आने की प्रक्रिया है, तो पहले कौन सा बच्चा बाहर आएगा? हरा। लाल वाला, अच्छा, पहले, ठीक है। क्योंकि पहले हरा है, हाँ, फिर ठीक लाल है, ठीक है, पहले लाल बाहर आएगा। ठीक है। हमने इसको माना है बड़ा है। हाँ, लेकिन ये हुआ था, एक एग्जाम्पल लेते हैं, 1:32 पे ये फर्टिलाइज हुआ, दूसरा 1:35 पे हुआ। ये पहले बाहर आया, हमने इसको बड़ा मान लिया, जबकि बड़ा कौन है? बड़ा अच्छा, तो ये। हाँ, अब जैसे ही बच्चे आ गए, तो जब लाल किताब में कॉन्सेप्ट है कि जब मिनटों का डिफरेंस हो जन्म में, तो शनि की स्थिति को चेंज कर दो। अच्छा, पहला जो बच्चा आया था, सपोज करते हैं उसका शनि पहले घर में बैठा था, और जो दूसरा बच्चा आया वो 3 मिनट बाद आया, तो उसी शनि को 3 घर पीछे कर दो, और जो दूसरा बच्चा आया उसका शनि आ गया 11वें घर में। अब ये 2 बच्चे पैदा हुए, सॉफ्टवेयर में एक ही कुंडली दिखाएगी। अच्छा, वो अब लाल किताब का रोल शुरू होता है कि दोनों बच्चों की कुंडली डिफरेंस कैसे हुई। एक बच्चा जो पैदा हुआ उसका शनि 1 में, और जो दूसरा बच्चा जो 3 मिनट के बाद हुआ उसका शनि 11 में। अब शनि 11 वाले को प्रॉपर्टी का काम फलना है, बिल्डर का काम फलना है, स्याही का काम फलना है, जैसे रॉबर्ट वाड्रा। अच्छा, शनि 11। एक व्यक्ति का शनि 1 में, उसको बाप के साथ नहीं रहना, उसको पिता से दूर रहना है, पिता से मनभेद रहेंगे, पिता से मतभेद होंगे। अब वो शनि 1 वाला पिता के साथ रह रहा है, और शनि 11 वाला पिता को छोड़ के प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। अब देखो, एक ही घर में एक ही समय पर 2 हुए बच्चे, अलग अलग डेस्टिनेशन हो गई। एक बिल्डर बन गया जिसने 10-15 फ्लैट बनाए, बेचे, पैसा कमाया, और एक पापा के साथ रह रहा है, या पापा का काम कर रहा है, वो बंदा जीवन में कुछ नहीं कर पाया। डेस्टिनी बदल गई केवल ट्विंस होते ही। लेकिन ये तभी संभव है जब हम समझें। तो मेरा ना एक ही सिद्धांत रहा है कि हम उपाय के लिए तो रील पड़ी है बहुत, इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, फेसबुक भरा पड़ा है। हम अगर प्रॉपर कुंडली के चार्ट को समझ लेंगे ना, मेरा दावा है कि 2 साल बाद आप कहीं नहीं भागोगे, आप केवल प्रिकॉशन पे काम करोगे। अगर दर्शक जैसे आपसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे जुड़ सकते हैं? भाई आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, CIL गुरु मेरा पेज है, और यूट्यूब चैनल भी मेरा यही है, और आप मेरे नंबर पे मुझसे बात भी कर सकते हैं, अपनी कुंडली पूरी विश्लेषण करा सकते हैं। भाई विश्लेषण का तात्पर्य है कि मैं अभी भी बताऊं, मैं एक पेज में लिख कर देने में विश्वास नहीं करता, मैं कम से कम 35-40 पेज टाइप करता हूं। अच्छा, देन उसके बाद 1 से 2 घंटे आपको जूम पर सेशन देता हूं। जो व्यक्ति 5, 7, 8, 10 हजार देगा साहब, उसको अगर अपनी ही कुंडली समझ नहीं आई तो किस बात के पैसे। तो कुंडली को समझकर उसकी प्रिकॉशन पे पहले काम करना है। प्रिकॉशन इनकेस आप नहीं कर सकते, एक होता है, देन हमें फिर रेमेडीज पे जाना है। भाई जैसे कि मान लो, अब डॉक्टर बोलता है कि वॉक करो, अब आपके पैर में फ्रैक्चर है, अब आप वॉक नहीं कर सकते, नहीं, तो वहां पे अब मेडिसिन खाओ। आप हाँ, जब आप वॉक कर सकते हैं तो वहां पे फिर मेडिसिन खाने की आवश्यकता नहीं है। तो आप मेरे नंबर पे मुझसे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। और जो हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से जाएंगे तो कुछ उन्हें कुछ रियायत मिल सकता है या? देखो, रियायत की बात करें, इतना कह सकते हैं कि जेन्युइन सॉल्यूशन तो देंगे, बाकी आपका अगर जिक्र हो जाता है कहीं, तो फिर ठीक है, जैसा ईश्वर ने रचा होगा काम वैसे ही करेंगे।
एक सवाल और भी है कि अगर किसी को केवल लड़की लड़की हो रहा है, लड़की लड़की हो रहा है, तो क्या ये भी ग्रहों में पहले से लिखा होता है? हाँ जी, हाँ जी। कहीं कहीं तो ये लिखा होता है कि 3 बेटी के बाद तेरा बेटा होगा तो तेरा पूरा परिवार 4 पीढ़ियां तेरी तरेंगी। अभी मेरे एक दोस्त को ऐसा ही हुआ कि उनकी 3 बिटिया और अब उनका चौथा जो हुआ है वो पुत्र हुआ है। अब उसकी 4 पीढ़ियां काम करेंगी। अच्छा। हाँ, आप ये करो कि लॉकडाउन में मेरे को एक हैं स्कूल की टीचर हैं, अपने यमुना विहार के आसपास की हैं, उनके बेबी नहीं था। वो लॉकडाउन में कहीं से किसी के रेफरेंस से मेरे से मिले। मेरे को तो ये भी याद नहीं कि मैंने उनको क्या उपाय दिया था। मैंने खाली शायद एक चांदी का हाथी उनको रखवाया था, क्योंकि उनका राहु 5वें घर में था, और उन्हें मैंने खाली इतना बोला कि आप पूरे साल में आपके भाई के, आपके देवर के, आपकी नंद के, आपकी भावज के, आपके पड़ोस में किसी भी बच्चे का जन्मदिन हो और वो अगर आपको इनवाइट करते हैं तो आपने मेरे कहने से शिद्दत से जाना है, अच्छा। कि जैसे आपके बच्चे का जन्मदिन है। आप जाते रहो जाते रहो जाते रहो, यकीन मानो कि उनका 10 या 11 महीने के बाद मेरे को फोन आया कि दीपक जी, हाँ। डिलीवरी करानी है, मुझे डेट बता दो किस डेट पर डिलीवरी करानी थी। 52 ईयर्स की लेडी। दोबारा उनसे मुलाकात तब हुई जब 3 साल का बच्चा हो गया, अभी रिसेंटली, हार्डली महीने 1.5 महीने पहले। हाँ। तो मैंने कोई उपाय नहीं दिया, मैंने खाली उस व्यक्ति के दिल के अंदर बच्चों के प्रति ममता पैदा करी। अच्छा। अब जैसे होता है ना कि जॉब क्राइटेरिया के अंदर रह रहे हैं, सुबह 6 से लेके 7 से लेके 2 बजे तक जॉब होती है, फिर ट्यूशन पढ़ाते हैं या जैसे मैनेज करते हैं, फिर जन्मदिन में नहीं जा पाते। उन्होंने वही 7-8 महीने नाना करते हुए 7 जन्मदिन तो पड़े होंगे ना जी। हाँ। इतना बड़ा सर्कल होता है, किसी न किसी का होता है। हाँ। वो गए, उन्होंने वो शिद्दत से गिफ्ट भी दिए, उनके बच्चों के साथ टाइम भी स्पेंड किया, खुशियां भी मनाई, और देखो आज उनके बेटा है, उनके हस्बैंड PWD में इंस्पेक्टर भी। चलिए, आपसे बात कर कर बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारी बातें जो हमारी जिज्ञासा थी और हमारे दर्शकों की भी रही होगी, क्योंकि अब हमारे इस पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं। तो हमें लगता है जियो टीवी के माध्यम से न कि सिर्फ हिंदुस्तान, 30 अलग-अलग कंट्री में भी आपके इस पॉडकास्ट को दो लोग देख रहे होंगे। उनकी बहुत सारी क्वेरी जो होंगे, हमें लगता है आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं। हर बार हम सभी जिस भी मेहमान से बात करते हैं, जिनको हम सभी आमंत्रित करते हैं, तो उनसे रैपिड फायर करते हैं, जिसमें बिना कुछ थिंक किए आपको इमीडिएट हमारे सवालों का जवाब देना है। कोशिश करते हैं। चलिए, अब आपसे, क्योंकि ऐसे गुरुओं से बात करने में हमें भी डर लगता है कि इनसे क्या बात किया जाए, क्या ना किया जाए। तो सबसे आसान सा है कि अब रैपिड फायर हम सभी शुरू करते हैं। आज CIL गुरु दीपक गुप्ता जी बहुत सारी बातें, राशियों की बातें, जीवन की बहुत सारे गूढ़ रहस्यों के बारे में बताया, सफलता असफलता में छोटा सा अंतर और उससे कैसे बचाव हो सकता है। अब बारी है रैपिड फायर की। हमारी टीम बहुत मेहनत करने के बाद कुछ सवाल आपके लिए तैयार किए हैं। तो सबसे पहला सवाल आपके लिए है, सफलता और संतोष दोनों में किसे चुनना चाहेंगे? सफलता को चुनना चाहिए। जिंदगी में लेट्स गो करना कितना जरूरी है? हर बार लेट्स गो करना बहुत जरूरी है। अगर इंसान डिप्रेशन में आ जाए तो क्या आपकी विद्या उन्हें डिप्रेशन से बाहर ला सकती है? बिल्कुल, मेरा ये मानना है कि जितना ज़्यादा आप किसी चीज़ को पढ़ेंगे और आपको अगर ये पता लग जाए कि इस वजह से मुझे डिप्रेशन में जा सकती हूँ, तो आपको उसी वजह को लेट्स गो करनी चाहिए। जो आपके सामने जो भी व्यक्ति आता है तो उसे आप अपने अनुभव से दूर करते हैं या लाल किताब के माध्यम से? मैं लाल किताब के माध्यम से। अब तक आपने कितने लोगों को ट्रेंड किया है? कम से कम 8,000 के आसपास मैं लोगों को पढ़ा चुका हूँ। कंसल्टेंसी की बात करूँ तो मैं महीने में कम से कम 40 से 42 कुंडलियाँ देखता हूँ, और साल की मैं बात करूँ तो मेरे पे 300 साढ़े 300 कुंडलियाँ आ जाती, जिनका डाटा मेरे पास है, क्योंकि मैं जब हाथ से बना रहा हूँ, PDF जनरेट कर रहा हूँ, तो मेरे पे वो डाटा भी होता है। तो लगभग चले गए 5-7 हज़ार तो होंगी कंसल्टेंसी, आप इतनी तो वर्चुअल के माध्यम से भी लोगों से जुड़ते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो जैसे अगर कोई ऐसा सेशन रहा हो जिसमें आप खुद इमोशनल हो गए हो? बहुत से सेशन रहे जी, बहुत से सेशन रहे। जैसे कि मैं किसी से बात करते करते मैंने बोला कि आप जो परेशान हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है? मैंने कहा अगर आप अपने पिता के साथ रहेंगे तो आपके पिता को कैंसर होगा। उन्होंने कहा जी मैं अपने पिता के साथ था, मेरे पिता को कैंसर हुआ, फिर मेरी माताजी को कैंसर हुआ, केवल मेरी एक जिद की वजह से कि मैं उनको अपने साथ ले आया। जब तक वो मेरे से दूर थे तब तक वो तंदुरुस्त थे। तो वो लगा कि उस व्यक्ति की एक छोटी सी गलती उसको कितनी बड़ी मुसीबत डाल गया। वो माता पिता को साथ रख सकता था, मगर लेकिन अपने मकान में ना रख के बगल वाले मकान में रख लेता।
रोज सुबह शाम वहाँ जाता, उसकी वाई वहीं जाके सेवा करती, मगर अपने वाली छत के नीचे नहीं रखना था उसे। अच्छा, कई बार ऐसे मौके आए मेरे को। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको आपने उपाय दिया और उसमें चमत्कारिक तरीके से मतलब चेंज हो गया हो, मतलब अमल हो गया और बहुत अच्छे तरीके से उस पे बहुत लागू हैं हो जी, गया? बहुत हैं। अब मैं जिस एरिया में बैठे हैं वहाँ भी बहुत हैं, जिस सोसाइटी में ऑफिस है वहाँ भी बहुत हैं। बेबी के रिलेटेड भी मैं तो उपाय से ज़्यादा ना प्रिकॉशन पे फोकस करता हूँ कि आप केवल 4 महीने, 6 महीने, साल भर इसी प्रिकॉशन पे काम कर लो, हर चीज़ आपकी मैनेज हो जाती है। आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई मंत्र या कोई ऐसी लाइन जो आप रोज़ खुद अपने आप पे भी अमल करते हैं? हाँ जी, एक मंत्र है जो मैं रोज़ अपने लिए करता हूँ। मैं आपको बताता हूँ, शायद आपके भी काम आ जाए। डायबिटिक हो, कैंसर हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, पेट की समस्या हो, उसके लिए एक ही मंत्र है। अष्टभुजी परमेश्वरी एक पूरक भगवान, षट दर्शन दीजिए तीनों लोक सुजान, पंच भूतल वश करे सप्त युगों की खान, 4 युग 9 खंड 2 अवतार चांद सूरज। ये एक ऐसा मंत्र है जिसको हम अगर कंठस्थ कर लें, रट लें, हम अगर किसी से कोई हमें काम कराना है या किसी से कोई बात मनवानी है, तो आप केवल उसके पास 10 मिनट बैठ जाओ और 8-10 बार ये मन ही मन में आप पढ़ना शुरू कर दो। या आप रेगुलर बेस पे भी पढ़ रहे हैं तो आपके काम के लिए, आपके प्रोफेशन के लिए, आपके फाइनेंस के लिए, आपकी मैरिड लाइफ के लिए, हर चीज़ के लिए बढ़िया काम करता अगर कोई व्यक्ति लगातार असफल होता है तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहना चाहेंगे जो अभी देख रहे हैं आपको? है। गेंद जब तक जमीन में गिरती नहीं है, बैट्समैन उस गेंद पे छक्का नहीं मार सकता। शेयर बाजार गिरेगा नहीं तो उठेगा कैसे? गिरना उतना जरूरी है जितना ऊंचा उठना जरूरी है। बादाम खाने से अकल आती, अकल नहीं आती है, वहां केवल बादाम खत्म होते हैं, अकल आती है ठोकरे खाने से। तो गिरकर ही जो व्यक्ति संभलता है, वही मेरी नजर में सबसे बड़ा सफल आदमी वही है। आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? रील छोड़ के सीखो। वही अवध ओझा सर की वही बात मुझे आज फिर दोबारा याद आ गई। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही गुर्राएगा। ज्ञान है तो आप कहीं भी तर्क संगत बातें करोगे, और जब आप तर्क संगत बातें करोगे तो मेरा चैलेंज है, वही जो लोग आपको नो कह रहे थे किसी काम के लिए, तो वही लोग नो को मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर देंगे। आप इतने 8,000 से ज़्यादा बच्चों को, मतलब बच्चों को नहीं, मतलब स्टूडेंट्स को आपने अटेंड किया है, तो अगर जिसको आपने कुछ उपाय बताया सॉल्व कर जाते हैं तो बाद में उनसे मिलते हैं तो कैसा रिएक्शन होता है उनका? बहुत रिएक्शन, बहुत बढ़िया लगता है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जी कोई अगर सीखे तो वो आगे सीखे, क्योंकि इसके 2 रीज़न हैं। एक तो ये मार्केट इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी मार्केट है एस्ट्रोलॉजी, इतनी बड़ी मार्केट है, बस आपको सही डॉक्टर ढूँढना बड़ा मुश्किल है। अभी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो गूगल पे आप जाके डॉक्टर ढूँढेंगे तो आपको 50 डॉक्टर मिलेंगे, साथ में उनकी रेटिंग मिलेगी, साथ में आप उनको एक्सपीरियंस मिलेगा, तब आप जाएँगे उसके पास। हमें सीख कर सिखाना चाहिए, क्योंकि एक बात को जितनी बार आप बोलेंगे, आपको याद नहीं करनी, वो आपको रट जाएगी। और आखिरी सवाल, आप मोबाइल एस्ट्रोलॉजी के जनक कहे जाते हैं, तो वो कैसे, और अगर उसके माध्यम से कैसे लोग जुड़ें? देखो जी, मोबाइल न्यूमरोलॉजी आज एक ऐसा विषय बन गया है, 2017 से पहले की आप टाइमलाइन उठा के देखो, कहीं मोबाइल न्यूमरोलॉजी की क्लासेस नहीं मिलेंगी, कहीं नहीं मिलेंगी। 2017 में मैंने इसके कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया था, और आज मैं कहता हूँ हर भाषा में, गुजराती में, मराठी में, तमिल में, उड़िया में मोबाइल न्यूमरोलॉजी पढ़ाई जा रही है। आप कोई भी रील उठा के देख लेना, किसी की उठा के देख लेना, जो आपको समझ में आता है वो 4 बातें बोलेगा। आपके नंबर में 17 और 71 होना चाहिए, आपके नंबर में 25 और 52 नहीं होना चाहिए, आपके नंबर में 13 और 31 होना चाहिए, आपके नंबर में 15 और 51 होना चाहिए। वो इसके आगे गए नहीं कभी, वो आज भी वही पढ़ा रहे हैं, आज भी वही पढ़ा रहे हैं, पैटर्न को चेंज नहीं किया। तो मैं अब तक इसी मोबाइल न्यूमरोलॉजी के 260 से ज़्यादा बैच पढ़ा चुका हूँ। मेरी खुद की बुक भी आती है, 4 दिन का सेशन होता है। मोबाइल नंबर हर एक व्यक्ति के पास है, हर व्यक्ति के पास है, ऐसा कोई नहीं जिसके हाथ में मोबाइल ना हो, मगर मेरे को मेरे प्रोफेशन के अकॉर्डिंग नंबर कौन सा सूट करता है, डिज़ाइन। मोबाइल नंबर इज द टेलर मेड,
मुझे शर्ट की जेब यहाँ चाहिए, मुझे जेब यहाँ चाहिए, मुझे कॉलर इस तरह का चाहिए, मुझे बटन इस तरह का चाहिए, ये उसकी रिक्वायरमेंट है। मैं एक एग्जांपल और देता हूँ बड़ा प्यारा। आप देखना, जिस भी व्यक्ति की जन्म तारीख में 1 और 7 होगा, वो व्यक्ति कारवां लेके चलेगा। मेरा 1 है। 7 भी ढूंढो। जैसे मोदी साहब का 17 सितंबर है ही 17, मेरा 12 सितंबर 1975 1 और 7, राहुल गांधी का 18 जून 1970 1 और 7, बहुत मिलेंगे। केजरीवाल का 16 अगस्त, 16 में 1 आ गया, 16 को जोड़ो 7 आ गया। तो 1 और 7 का कॉम्बिनेशन अर्ली एज में पैसा कमाना शुरू करेगा। दूसरा, राजयोग। अब डेट ऑफ बर्थ में है, मोबाइल में नहीं है, कहां से आएगा राजयोग? तो दोनों चाहिए, नंबर में भी चाहिए और मोबाइल में भी चाहिए, तब जाके ये मिक्सअप होगा। वरना जितने मर्जी कोशिश करो, वो ग्रोथ नहीं मिलेगी। मोबाइल नंबर थोड़ी हेल्प करता है, पुश करता है काम को, ये चीज है। तो चलिए दोस्तों, आज जितने भी लोग आज हमारे इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, आज हमारे साथ टॉक विद टंडन के लिए अपना कीमती समय निकाला CIL गुरु दीपक गुप्ता जी, जो देश विदेश में जाने जाते हैं अपने इस गुण के लिए। लाल किताब के माध्यम से भी बहुत सारी समस्याओं को सॉल्व करते हैं, और बहुत सारे लोग जो घर बैठे हमारे इस पॉडकास्ट को देखा या सुना, क्योंकि अब सुनने की बात इसलिए है क्योंकि अब हम लोग स्पॉटिफाई पे भी आ चुके हैं। तो आप जियो टीवी का भी मैं तहे दिल से थैंक्स, क्योंकि हर घर तक पहुंचने का बहुत आसान माध्यम है। आप हमारे हर पॉडकास्ट को हर रविवार को रात 8 बजे देखते हैं जियो टीवी पर, साथ ही साथ हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल संतोष टंडन ऑफिशियल पर। और इस बार आप इनसे बहुत सारी बातें आपने सीखा होगा। आप मुझे डायरेक्ट DM कर सकते हैं या इनके पेज पर जाकर अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं। आशा है आज का यह पॉडकास्ट बहुत रोचक रहा, ज्ञानवर्धक रहा और समस्याओं को सॉल्व करने वाला रहा। एक बार पुनः टॉक विद टंडन के लिए दीपक गुप्ता जी, आपने समय निकाला, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत आभार। थैंक यू सर, थैंक यू। तो दोस्तों, आप अगली बार किसे देखना चाहते हैं इस मंच पे, और उनकी बहुत सारी बातों को आप देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे, आगे बढ़ने से पहले हमारे इस पॉडकास्ट को अपना प्यारा सा कमेंट दें, और साथ ही साथ आप DM जरूर करें कि नेक्स्ट टाइम आप किसे सुनना चाहते हैं। दीपक जी से संबंधित कोई भी अगर सवाल हो तो आप हमें DM कर सकते हैं। आशा है आज का यह रोचक पॉडकास्ट आपको पसंद आया। आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स हम तक जरूर साझा करें। बस देखते रहिए टॉक विद टंडन विद योर फ्रेंड संतोष टंडन।